में हम आपको मिलाएंगे उन शानदार कैडेट से जिन्होंने उत्तराखंड को रिप्रेजेंट किया दिल्ली में रिपब्लिक डे परेड में। और जिस परेड का हिस्सा हर कोई बनना चाहता है उस परेड में इनको हिस्सा लेने का मौका मिला। तो केवी न्यूज़ में मिलते हैं तीनों कैडेट से। बाएं हैं साहिल रावत, बीच में है किरण गुसाई और दाएं हैं अरुण। तो केवी न्यूज़ में बने रहिए आप, क्योंकि आज पुलवामा में शहादत दिवस भी है। हमारे देश के जो सैनिक शहीद हुए उनको हम सब लोग याद कर रहे हैं। तो आज हम यही चाहते हैं कि केवी न्यूज़ पे उन्हीं लोगों से आपकी मुलाकात कराया जाए जिनका संबंध है, जो आगे जाकर सेना में ऑफिसर बनना चाहते हैं, जो देश के लिए कुछ करना चाहते हैं। तो केवी न्यूज़ पे मिलिए उन तीन शानदार कैडेट से जिन्होंने उत्तराखंड को रिप्रेजेंट किया रिपब्लिक डे परेड में और कोटद्वार का नाम रोशन किया। बने रहिए, करते हैं कुछ बातचीत तीनों कैडेट से। सबसे मिलते हैं साहिल रावत से। तो साहिल, अभी आप कौन से ईयर में कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं आप? जय हिंद सर। सर मैं अभी मेरा 3rd सेमेस्टर चल रहा है पीजी कॉलेज कोटद्वार से। तो रिपब्लिक डे परेड में गए आप, तो कितने दिन का शेड्यूल था ये? दिल्ली में कितने दिन गुजारे आपने? दिल्ली में हम 30 डेज़ का हमारा कैंप था, जो कि 31 दिसंबर को हम गए थे और 30 जनवरी तक हमारा कैंप था। तो कैसा रहा फिर रिपब्लिक डे के दिन एक्सपीरियंस? एक्सपीरियंस तो एक रोलर कोस्टर राइड की जैसा था। तो जो इसमें मुश्किलें थी हमारी, वो एक लेवल में चल रही थी। मतलब जो शुरुआत में पहला हफ्ता था इसका, तो वो काफ़ी मुश्किल था। उसमें सारे कंपटीशन हो रहे थे और उसमें हमारा फ्लैग एरिया कंपटीशन भी था। तो फ्लैग एरिया कंपटीशन में हमको बहुत ही मुश्किलें आई, जो कि हमारी मतलब जाते ही वहाँ तबीयत भी ख़राब हो गई थी, इसलिए हमें बहुत मुश्किलें भी आई। तो सेकंड डे और थर्ड डे हमको सिर्फ 2 दिन बचे हुए थे हमें बनाने के लिए। तो लास्ट में हमारा थोड़ा काफ़ी बच गया था बनाने के लिए, बट हमने एट लास्ट कंप्लीट कर दिया था। फिर उसके बाद हमारा कल्चरल इवेंट था, तो उसमें भी हमें काफ़ी दिक्कतें आई, बट हमने पूरा करके दिखाया वो। और लास्ट में हमारा पीएमआर था, जो कि 28 को था। तो हमने उत्तराखंड को रिप्रेजेंट किया पीएमआर में, और ऐसे ही हमारा पूरा जर्नी का एक्सपीरियंस था। तो फिर आप तो स्कूल कॉलेज में आए होंगे, जब आप घर में आए होंगे तो कैसा रिस्पांस दिया? आप सबने अच्छा अप्रिशिएट किया होगा आपको। हाँ जी, हम 6 तारीख को इधर आए अपने कोटद्वार में। तो उसके बाद 8 तारीख को हमारी वेलकम पार्टी करी गई कॉलेज में ही। तो उसमें बहुत सारे हमारे डिग्निटरी स्टाफ जो हमारे कॉलेज के हैं वो प्रेजेंट थे। तो सब ने हमें बहुत ही बधाई दी, हमारे पेरेंट्स को बुलाया गया और हमारे लिए एक छोटा सा इवेंट रखा गया। तो बहुत अच्छा इवेंट था वो। हमें काफ़ी अप्रिसिएशन दिया गया अपने सीनियर से, अपने डिग्निटरी जो स्टाफ से हमारे, उनसे। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। धन्यवाद साहिल, केवी न्यूज़ पर हैं आप और आपने कोटद्वार का नाम रोशन किया। बेस्ट ऑफ लक आगे भविष्य के लिए। थैंक यू सो मच। और अब हमारे साथ है किरण, तो एकमात्र गर्ल्स पार्टिसिपेंट। तो किरण, अब बताइए कैसे होता है सिलेक्शन इस रिपब्लिक डे परेड के लिए? जैन साहब, सिलेक्शन तो बहुत पहले से ही स्टार्ट हो जाता है। जैसे प्री-आरटीसी 1 2 3 ऐसे करके होता है। तो फर्स्ट सिलेक्शन हमारा दिल्ली में होता है। तो उसमें इंडिया लेवल, ऑल इंडिया लेवल पे होता है सिलेक्शन। तो सिलेक्शन हो जाता है, उसके बाद पोजीशन सिर्फ हाइट वाइज होती है स्टार्टिंग में। उसके बाद धीरे धीरे प्रैक्टिस के बीच में ही छाटा जाता है कौन अच्छा कर रहा है। तो उनको जो बेकार करते हैं उनको लास्ट लाइन में भेज दिया जाता है, जो अच्छा कर रहे हैं तो उनको आगे आगे लाया जाता है, जिनकी ड्रिल अच्छी होती है उनको राइट मार्कर्स बनाया जाता है। तो ऐसे अच्छा, तो किरण ये बताओ कि एनसीसी जो होता है एक काफ़ी फिजिकली काफ़ी टफ होता है। तो कोई बॉयज़ तो खैर लंबे समय से सेना में जाते रहे, इस तरह करते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं, फौज में भर्ती होना चाहते हैं, तो वो पहले से ही प्रिपेयर रहते हैं। तो आपने कब से इंटरेस्ट लिया इसमें, एनसीसी में? सर, मेरे पापा भी आर्मी मैन थे पहले। अब मतलब रिटायर्ड हो चुके हैं, तो उनसे ही थोड़ा मतलब चाहती थी मैं भी कि मैं भी ऐसी लाइन में जाऊं, तो तब से ही। अच्छा, आपको आपके फादर आर्मी से जुड़े हैं तो आपको इंटरेस्ट है। तो अब आगे क्या है, फ्यूचर में क्या करना चाहती हैं? आर्मी फोर्स से रिलेटेड ही कोई जॉब करना चाहती हैं या कुछ और है आपका टारगेट? ऑप्शन में है, जैसे डिफेंस लाइन में अगर हो पाया तो जाऊंगी, वरना बैंकिंग लाइन में भी सोचा है मैंने। बहुत अच्छा। तो किरण, आपने कोटद्वार का नाम बढ़ाया, बहुत बहुत धन्यवाद केवी न्यूज़ पर बातचीत करने के लिए। और अब मिलते हैं अरुण से। तो अरुण, एनसीसी का आपने ये जो प्रोग्राम था दिल्ली में, बहुत कम लोगों को चांस मिलता है ऐसे रिपब्लिक डे में परेड में शामिल होने का। लोग तो घर में टेलीविज़न पर देख कर ही खुश रहते हैं। तो वहाँ पर कैसा था एक्सपीरियंस? थोड़ा सा नर्वसनेस भी थी क्या, कि जब परेड निकलेगी तो एक एक चीज़ काउंट की जाती है, क्योंकि टेलीविज़न स्क्रीन पर सब चल रहा होता है। तो कैसा रहा वहाँ पर एक्सपीरियंस? सर, एक्सपीरियंस तो काफ़ी अच्छा रहा मेरा, क्योंकि जर्नी तो काफ़ी टाइम से पहले से ही शुरू हो गई थी और टारगेट सिर्फ एक ही था, वो था दिल्ली जाने का और दिल्ली में जाके वहाँ पे परेड करने का। पर वहाँ पे जब मैं गया तब वहाँ पे कुछ अलग ही महसूस हुआ जब मैंने परेड में हिस्सा लिया। और काफ़ी सारी डिग्निटरीज को देखा हमने अपने सामने। अपना सामने का जो उनका व्यू था पर्सनली अटैच, ऐसा लगा कि कुछ अनोखा देखा मैंने वहाँ पे।
अच्छा, तो फिर आपने 45 दिन 15 दिन आपने देहरादून में बिताए, 30 दिन आप दिल्ली में रहे, आपकी ट्रेनिंग हुई, तो फाइनली जब परेड खत्म हो गई तो कैसा महसूस हुआ? फिर आपको लगा कि सब कुछ ठीक ठाक हो गया? यस सर, जब फाइनली परेड जब खत्म हो गई थी तब ऐसा लगा अब घर जाने का मौका मिल जाएगा जल्द से जल्द, क्योंकि काफ़ी 1.5-2 महीने से हम घर से दूर ही थे। ट्रेनिंग 15 से 20 दिन की हुई, फिर उसके बाद हम दिल्ली गए। दिल्ली में जाके बहुत सारी कठिनाइयों से जूझ के हम आगे बढ़े, पर फिर भी उसके बाद एक खुशी थी मन में कि चलो ठीक ठाक फाइनली खत्म हो हम गया, ये समाप्त फिनिश अच्छा हो गया। तो अब आगे फ्यूचर में क्या है? आप तो सेकंड थर्ड ईयर है आपका कॉलेज में, जी तो क्या सर। है आगे, क्या प्लान है ग्रेजुएशन के बाद? आगे सर एज एन आर्मी ऑफिसर मैं आर्मी में ज्वाइन करना चाहूँगा, और अगर इसके इक्विवेलेंट मैंने कोई दूसरा प्लान तो बनाया नहीं है, तो मैं इसी के लिए अच्छा, आपका फर्स्ट एंड लास्ट ऑप्शन फिलहाल आर्मी है। तो अरुण, धन्यवाद बातचीत करने के लिए और कोटद्वार का नाम रोशन करने के लिए। थैंक यू। केबी न्यूज़ देख रहे हो आप, हमारे साथ मौजूद हैं रिटायर कैप्टन चंद्रपाल पटवाल। पटवाल जी, आपने आज इनवाइट किया है एनसीसी कैडेट्स को, तो उनसे तो हम बातचीत कर चुके हैं। आपसे थोड़ा शेयर करना चाहेंगे आपका जो आर्मी के दौरान, ड्यूटी के दौरान जो एक्सपीरियंस रहा। विक्रम बत्रा जिन्होंने बहुत बड़ा बलिदान दिया देश के लिए, उनके साथ आपने कुछ वक्त बिताया, तो उसके बारे में कुछ बताइए, कैसा रहा उनके साथ एक्सपीरियंस, किस तरह के वो ऑफिसर थे और किस समय आप, किस दौरान, किस ड्यूटी के किन सालों के दौरान आप उनके साथ रहे? थैंक यू केबी न्यूज़। और आप एक छोटी सी कॉल पे ही हमारे एनसीसी के बच्चे जो तीनों यहाँ पे रिप्रेजेंट करके आए हैं, उनका मनोबल काफ़ी बड़ा है आपके इंटरव्यू केबी न्यूज़ के द्वारा जो लिया गया है। अभी थोड़ी देर पहले मुझे किरण ने पूछा था कारगिल के बारे में, क्योंकि शायद उसने भी वो मूवी देखी होगी शेरशाह, तो उनसे भी मैंने थोड़ा सा शेयर किया था कि कितना कठिनाई में सामना करना पड़ता है। अभी थोड़ी देर पहले ये कह रहे थे कि उनको 1.5 महीना घर से बाहर हो गए थे, उनको तकलीफ महसूस होने लगी। तो अभी इंडियन आर्मी के अंदर जब आप रहते हैं तो वहाँ 1.5 महीने के 6 महीने तक भी कभी कभी आपको घर जाने का भी मौका नहीं मिलता है, लेकिन उनका भी ये स्टार्ट है और धीरे धीरे सीख रहे हैं चीज़ों को। अब जहाँ तक देखो कारगिल वाली बातें इतनी पुरानी तो नहीं है, लेकिन जहन में जब कभी जिक्र आता तो हर चीज़ सामने आ जाती है। तो विक्रम बत्रा का नाम जग जाहिर है, उनको पोस्टमसली परमवीर चक्र से अवार्डेड किया गया, और ये एक ऐसा अवार्ड है जो बहुत ही साहसिक कार्य करने पर युद्ध क्षेत्र में तभी दिया जाता है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा मानी जाएगी, या बहुत बड़ा अवार्ड जो गैलेंट्री अवार्ड के नाम से जाना जाता है, परमवीर चक्र से नवाजा गया है। तो उनकी शहादत आज भी हमारा देश याद करता है। और शेरशाह मूवी जो बनी उसके साथ साथ काफ़ी मोटिवेशनल रही है यंग जनरेशन के लिए, कि देश के लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए काफ़ी मोटिवेशन वाली मूवी रही है। अच्छा, आपने तो काफ़ी समय बिताया, थोड़ा सा, हालांकि विक्रम बत्रा के बारे में तो अब पूरा देश जान गया है, फिर भी आप उनके काफ़ी करीब रहे, तो किस तरह के ऑफिसर थे, कैसा महसूस किया आपने? क्योंकि आप तो अपनी ड्यूटी के दौरान बहुत सारे ऑफिसरों के साथ आपने काम किया है, तो विक्रम बत्रा के बारे में कुछ बताइए, जो आपने समय उनके साथ एक्सपेंड किया उस दौरान, कुछ अलग उस ऑफिसर के बारे में किसी अन्य से। देखो बेसिकली क्या था, बॉडी लैंग्वेज ऐसा तो नहीं है कि सारे जेसीओ जवान सभी बहुत साहसिक थे, लेकिन जब विक्रम बत्रा की बात आती है तो उनका बॉडी लैंग्वेज उस समय कुछ डिफरेंट सा लग रहा था, कि जो जोश उनके अंदर था। और मुझे आज भी याद है जब उस समय के अपने चीफ ने कहा था उनको कि ऑलवेज माय डियर सन, ऑलवेज टेक कैलकुलेटिव रिस्क इन लाइफ। मतलब जब वो फर्स्ट अटैक करने के बाद जब उनको दोबारा जाना था, उससे पहले इंडियन आर्मी के चीफ जनरल मलिक साहब ने उनको कहा था कि ज़िंदगी में या जब कहाँ भी रहो रिस्क लो, लेकिन सोच समझ के और कैलकुलेटिव। तो उसी का अंजाम ये था कि वो जोश बहुत था उनके अंदर, और वो चाहते थे कि उनका डायलॉग इसीलिए बड़ा फेमस हुआ कि दिल मांगे मोर। वो कहीं से सीख के नहीं गए थे, लेकिन जो जज्बात और जो जोश वहाँ पे था वो स्वतः ही उनके अपने आप से निकला है। तो ये सब कुछ बयां करता है कि कितना जोशीलापन था उनके अंदर दुश्मन को बर्बाद करने के लिए। देखते रहिए केबी न्यूज़, खबर आपकी।